यमुना के किनारे कृष्णा खेले, रस रस में भक्त दुख भूले। राधा के संग श्याम रास रचाए, हर श्वास में गोविंद समाए। प्रेम और भक्ति मिले, तब वह आए वृंदावन में। राम दोस्तों, मैं हूं सुमित और आप देख रहे हैं योब्रो व्लॉग्स को। तो जैसा कि आपने स्टार्टिंग में देख लिया होगा, जहाँ जहाँ श्री राधे का मंदिर है, जहाँ कृष्ण जी की फ़ोटो है, वो जगह कौन सी हो सकती है? वृंदावन। तो हाँ, आपने सही पहचाना, हम वृंदावन में हैं अभी। फ़िलहाल हम परिक्रमा कर रहे हैं। सुबह हम निकले थे 2:30 बजे प्रेमानंद महाराज जी दर्शन करने के लिए, एंड जो फाइनली हमने दर्शन कर भी लिए थे। तो वो झलक देखिए आप, कैसे कैसे हमने बड़ी कड़ी मशक्क़तों के बाद में बारिश के अंदर महाराज जी के दर्शन किए। राधे 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 राधे। तो सुबह सुबह 2:30 बजे हम निकल पड़े प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन करने के लिए। एंड हमको आइडिया था कि भीड़ तो काफ़ी होगी, बट ये नहीं सोचा था कि इतनी भीड़ होगी कि यहाँ पे खड़े रहने की जगह नहीं मिलेगी। लोग यहाँ वहाँ दीवार पर चढ़े बैठे थे ताकि दर्शन कर ले, ताकि एटलीस्ट उनकी प्रेमानंद महाराज जी की एक झलक दिख जाए। हम निकल पड़े थे अपने रास्ते की ओर, एक जगह ढूंढते थे कि जहाँ पे हम आराम से खड़े होकर उनको एक टक निहार लें, उनको दर्शन कर लें। यहाँ पर अलग अलग राज्य से लोग आते हैं और यहाँ पे सिर्फ आते किस लिए हैं? प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन करने के लिए। एंड कुछ लोग तो रात के 1-1 बजे 12-12 बजे कई दिनों से यहाँ बैठे रहते हैं। इसी रास्ते पर जहाँ प्रेमानंद महाराज जी सुबह सुबह दर्शन देने आते हैं, वहीं सो जाते हैं एंड रेस्ट करने लग जाते हैं कि जैसे ही उनके आने का टाइम होगा वो तुरंत खड़े होकर अपनी जगह पर उनके दर्शन करने के लिए लाइन में लग जाएँ। परंतु हम तो कुछ और ही सोच रहे थे कि हम एंड पे जाएंगे, उनके सीधे सामने दर्शन करेंगे। और यहाँ पे सिर्फ बड़े लोगों में नहीं, छोटे छोटे बच्चों में अलग अलग स्कूलों से आए होते हैं और यहाँ पे उनका वेट कर रहे होते हैं। तो सोचो एक बार कि उनकी इस तरह ख्याति है कि छोटे से लेके बच्चा, बच्चे से लेके बड़े बूढ़ों तक उनकी ख्याति है। काफ़ी सारे संत महात्मा भी उनके दर्शन करने के लिए आए होते हैं, ऑल्दो वो उनसे बड़े लगते हैं उम्र में भी। बट जो कहते हैं ना कि जो एक किसी में भाव होता है, किसी पे राधा रानी जी की, किसी भगवान की, किसी पे कृपा हो जाती है, तो उनमें एक तेज लगता है। ये क्या है वैसिया? टेडी बियर। हमने ये भी देखा कि बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे फूलों की रंगोली और रंगों की रंगोली बना के रोड पे इस तरह दिखाने के लिए, महाराज जी को प्रसन्न करने के लिए बना रखी है। तो काफ़ी देखने में अच्छा लगा। काफ़ी देर चलने के बाद में, रंगोलियाँ देखने के बाद में, हमको एक जगह मिलेगी जहाँ पे हम खड़े होकर प्रेमानंद महाराज जी को एक टक देख सकते हैं, उनके दर्शन कर सकते हैं। परंतु कुछ समय बाद बहुत तेज़ बारिश चालू हो गई थी एंड नीचे पनिया रखी थी, फिर वो ऊपर डालनी पड़ी ताकि हम गीले ना हो। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। तो दोस्तों, हम आए थे दर्शन करने प्रेमानंद महाराज जी के। दर्शन तो हो गया बड़े अच्छे, बट बाद में क्या हो, भगवान को ज़्यादा अत्यधिक प्रसन्न हो गए। भाई सब दिख रहे हो, हालत दिख रहे हैं, अरे गिल्ले गुल्ले। अखिल का दिखाऊँ? अखिल बजा रहा है क्या अपना चार्जर? अखिल चार्जर बजा रहा है। ठीक है, वैसे कब से चार्जर को बचाने की कोशिश की जा रही है। तो भाई बारिश अभी भी हो रही है, सारे गिले। लगता है प्रेमानंद महाराज जी प्रसन्न हो गए ओए, हैं? मेरा प्रेमानंद महाराज जी खुश हो गए। मजा आ गया देख के भाई, है ना। और उन्होंने भाई साहब आंखें नहीं खोली, पता है,
पुरानी वीडियो के हिसाब से वो कहते हैं कि इन्होंने बोला कि आंखें क्यों नहीं खोलते, कि उसका रीज़न क्या है कि भाई साहब वो ऐसे आंखें करते अपने मतलब अंदर फील कर रहे होते कि वो मतलब उनके अंदर भगवान चल रहे हैं, ताकि जो भक्त लोग दर्शन करें ना, तो उनके अंदर के भगवान दर्शन करें, ना कि प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन करें। देखा क्या थॉट है। चलता है यो। वृंदावन तो पहुंच गए हम, लेकिन कैसे? आप भी सोच रहे होंगे वृंदावन पहुंचे कैसे, क्या ट्रांसपोर्ट लिया हमने? तो चलिए दिखाते हैं आपको वो सफर हमारे मोहाली से लेके वृंदावन तक का। फिर हम मथुरा से ऑटो पकड़ के आगे वृंदावन, और आगे आपको पता ही है। तो इस तरह पहुंचे थे हम वृंदावन। एनीवे, सुबह हमने प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन किए थे। अभी हम कर रहे हैं वृंदावन की परिक्रमा, जो कि है 12 किलोमीटर की। चलिए। चारा गिरा होता है, दो माता ने साफ कर दिया। कैसे खाती है माता? ये है इस्कॉन की गौशाला। 2 नस्ल की गाय दिखी मुझे, मराठी, साहिवाल, गिर। कौन आ गया? वृंदावन आ रहे हो तो इस्कॉन की गौशाला में आइए। और कुछ लड्डू के इनके लिए बड़े फेमस है। इन माता का हो गया, इन माता का। कितनों को खिलाना, कितने रह जाएंगे? ये देखो, हाँ देखा कि चमड़ी मोटी है। भाई बारिश के पानी ने ना पूरा तालाब बना दिया रोड पर। और ये सबसे गलत काम है, गाड़ियों को अंदर आना जाना बहुत गलत बात है। बाहर लिखा हुआ है नहीं आना, बट स्टिल लोग आते हैं ना, तो गलत बात है। परिक्रमा करते हुए आपके सामने 3 मंदिर ऐसे बोर्ड आएंगे, श्री बंके जी बिहारी, राधा वल्लभ, राधा रमन जी एंड निधिवन भी आएगा। तो उनके आप दर्शन कर सकते हो बीच में, अगर टाइम होगा, क्योंकि कभी कभार उनके टाइमिंग का इशू हो जाता है। 2:30 बजे बंद हो जाते हैं, कुछ 12 बजे बंद हो जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है आप किस टाइम जा रहे हो। तो फिलहाल आज हम सिर्फ परिक्रमा करेंगे, जो कि 12 किलोमीटर की है। मंदिर के दर्शन हम कल करेंगे, आप कल का व्लॉग देखना ना भूलें। तो चलिए हम कंटिन्यू करते हैं अपनी यात्रा। आ गया। कहाँ है? ये रहा, ये निकल। बोटिंग कराएंगे आपको कि कैसा दृश्य और कैसा एक्सपीरियंस रहता है। चलिए, ये हमारे कृष्ण जी की मूर्ति, कान्हा जी हमारे। अभी बोटिंग भी कर ली और केसी घाट तो जाके भी आगे, जो पिछली बार हम पूरा घूम के आए थे पूरे घाट में, बट इस बार यमुना जी का पानी कुछ स्तर ऊपर ही ज़्यादा अधिक बढ़ गया है। तो आगे की परिक्रमा पूरी करते हैं, कंप्लीट करते हैं आज एंड दिखाते हैं आपको। चलिए, अभी हम चल रहे हैं वृंदावन की गलियों में। देखो, जहाँ बंदर भी मस्ती से मजे से लेते हैं। अब कैमरा ना चुरा ले मेरा कहीं। बारिश एक ऐसी चीज़ है ना, जो बने बने प्लान जो बिगाड़ देती है। एनीवे, चल ठीक है। फिर दर्शन अच्छे हुए हमारे। सुबह प्रेमानंद महाराज जी दर्शन आपने देखे होगे वीडियो के अंदर। भाई साहब, वो हो बारिश में तो भाई साहब बुरा हाल हो गया था, बट स्टिल श्रद्धा कम नहीं हुई। आए तो दर्शन करके ज़रूर जाएंगे, कि मोटे से 3 छुट्टियों के अंदर कि एटलीस्ट जब आएँ तो प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन करके जाएँ। तो दर्शन कर लिए अच्छे से, बड़े दर्शन हुए। शायद अब केशी घाट में पहुँच गए हम। यमुना जी के घाट किनारे बैठे हैं, थोड़ा शरीर को सुस्त कर रहे हैं।
हफ्ते में ये मैंने वीडियो देखी थी कि उसमें बंदा चटकारे ले लेके टिक्की खा रहा होता है, तो मेरा ही मन कर गया। तो लेट्स ट्राई कैसी है टिक्की यहाँ की वृंदावन की। परिक्रमा मार्ग में है। एक चीला और देखा था वीडियो मैंने, वो भी ट्राई करूँगा। मिल गया बनता हुआ मेरे को, दे दूँगा गेटा उसमें भी। क्यों इसके 10 अलग लग रहा है। आप अंडा मांस बंद कराने हेतु ब्रज भूमि में हस्ताक्षर अभियान में बंद कराने हेतु हस्ताक्षर अभियान में हस्ताक्षर करके सहयोग कीजिए। तो भाई यहाँ पर जब परिक्रमा कर रहे हो तो ना यहाँ पे बैठे मिलेंगे अगर आपको। अगर उस टाइम जिस टाइम आप कर रहे हो वीडियो देखने के बाद में अगर मिल जाए तो बढ़िया, ना मिले तो कोई दिक्कत नहीं। तो वहाँ पे ऐसा लिखा मिलेगा कि शराब अंडा बंद कराने के लिए अपना हस्ताक्षर करे ब्रज भूमि के अंदर। तो ये कह रहे हैं कि जो ये पर्चे हर बंदे का नाम और साइन करवा रहे हैं ना, ये क्या करें यूपी गवर्नमेंट जो हमारी योगी सरकार है वहाँ तक पहुँचेगी। देखते हैं, पर लगता नहीं बंद हो पाएगा क्योंकि बड़ा बिजनेस चलता है इंडिया के अंदर इस मांस मूस से, तो इकोनॉमी पर बड़ा इफेक्ट पड़ सकता है। बट अगर सिर्फ यूपी में ही बंद हो जाए ना, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि यार ये पवन भूमि है, यहाँ पे कृष्ण भगवान राम जी की भूमि है और यहाँ पे मांस मच्छी अंडा वर्जित होना चाहिए एक तरह से। तो अगर ये हो जाता तो बहुत बढ़िया बात है। ऑल इंडिया तो पॉसिबल नहीं है, बट अगर सिर्फ उत्तर प्रदेश में हो जाए ना, बहुत बड़ी बात है। राधे राधे। ड्राई स्टेट है, इसको बना दे अगर, है ना, बात तो सही है। जैसे ड्राई स्टेट है तो बिहार को जैसे वेज स्टेट ही बननी चाहिए, है। वेज स्टेट बन सकती है। ड्राई स्टेट तो चल गुजरात है ना, बिहार भी है ना, पर लोग फिर पी लेते पीने वाले तो। बट हाँ अगर ये वेज स्टेट बन जाए ना, ओए होए मज़ा आ जाए। अभी हम एक आश्रम में आए हैं जहाँ पूछताछ करी। यहाँ पे काफ़ी भीड़ लगी हुई थी। वैसे जब मैंने पूछताछ करी तो बोलते हैं कि यहाँ पर संतों की तपस्या स्थली है, तो यहाँ संतों ने बड़ी तपस्या करी है। तो फाइनली हमारी परिक्रमा पूरी हो चुकी है एंड उस रास्ते से आए थे हम जहाँ पे लिखा है ना चैतन्य महाप्रभु। जूम करिए रे, ये चैतन्य महाप्रभु लिखा है ना, तो यहाँ से आए और यहाँ से हमारी यात्रा शुरू हुई थी, यहाँ पे ख़त्म हो गई है। तो अब चलते हैं, अब चलते हैं घर पे। आयो, बहुत देर होगी। सुबह चालू करी थी हमने, अब रात हो चुकी है, ऑलमोस्ट 7:30 हो गए। तो गौरी गोपाल जी के आश्रम में आरती चली थी, हमने आरती भी देख ली। अब चल रहे रूम की तरफ, थक गए काफ़ी। चलो, ये देखो सब लोग जा रहे हैं। आ चुके हैं अपने होटल में। ये होटल है चैतन्य विहार करके एक जगह है फेज़ 2 में। तो वहाँ होटल है, इसका नाम है सोलिटियर होटल करके नाम है। तो यहाँ हमारा रूम नंबर था 202 एंड ये हमारा कुछ रूम था ऐसा। AC था, TV था, शीशा, ठीक है, बॉडी मेंटेन, बट नो गेन। सो यही है, आज करेंगे बंद। अब फाइनली हमारा आज का दिन संपन्न हुआ। आज हमने सिर्फ परिक्रमा करी एंड परिक्रमा आपको दिखा दी हमने। और कल करेंगे हम क्या, कल का व्लॉग देखना मत भूलना, क्योंकि कल हम करेंगे 3 मंदिर कवर करेंगे जो मेन मंदिर है वृंदावन के। पहला मंदिर हमारे श्री बांके बिहारी जी, दूसरा मंदिर राधा रमन जी और तीसरा मंदिर होगा राधा वल्लभ जी। तो वो करेंगे कवर। सो अगर वीडियो चले तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। तब तक के लिए जय श्री राम, मिलते हैं अगले व्लॉग में। और ये अपने खा रहा है सैंडविच, ऑर्डर किया था। दैट्स ऑल, टाटा, बाय बाय। राम रतन